पेट्रोल बिजली के बाद गैस आवाम की जेब मजीद हल्का करेगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने गैस मजीद महंगी होने का इंदिया दे दिया। कहते हैं रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गर्दिशी कर्ज 2900 अरब रुपए हो चुका। शोबे की बेहतरी के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। कोशिश है गरीब सार्फिन पर 500 से जायद का बोझ न पड़े। अमीर तबके के लिए गैस की कीमतों में ज्यादा इजाफा होगा, आवाम के लिए मगर माफिया के आगे ढेर। मजीद बोले IPPs की इनवाइसिंग और हेरा फेरी पर कुछ नहीं कर सकते। IPPs के साथ आलमी मुआहदे हैं, एक्शन नहीं ले सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन 30 सितंबर को होगा। मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आएगी। अवाम को सस्ता पेट्रोल नहीं मिलेगा। निगरान वजीर तिजारत ने पहले दिलासा दिया, उम्मीद बंधी तो पानी फेर दिया। सस्ते पेट्रोल की ख्वाहिश दिल में ही दब गई। ओगरा ने कीमतों में कमी की खबरों को क्यास आराइयां करार दे दिया। कहा पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी और डॉलर रेट पर मुनहसिर हैं। हालिया दिनों आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। नई कीमतों के ऐलान में भी 1 हफ्ता बाकी है। क्यास आराइयां तेल की सप्लाई चेन में खलल डाल सकती हैं। निगरान विभाग की वजीर तिजारत ने मीडिया पर 1 अक्टूबर को पेट्रोल सस्ता करने की उम्मीद दिलाई थी। ओगरा के बयान पर अवाम निगरान हुकूमत पर फट पड़े। ये होना ही नहीं सस्ता, ये बढ़ना ही है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਲਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ नहीं मिल रहा। ये लगे में अपनी नूरा कुश्ती में, ठीक है, अवाम को कर रखा है जलील इन लोगों ने। कैदी नंबर 804 की अटक से अडियाला मुंतकली कहानी बनी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेर हिरासत साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वकील नईम पंजौथा ने बयान दिया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें साबिक वजीर आजम की सहूलियात मुहैया कर दी गई। अडियाला जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI को मुंतकिल करने की खबर की तरदीद की। कहा उन्हें ताहाल अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। जेल जराये के मुताबिक वो ताहाल अटक जेल में ही मौजूद हैं। हाई कोर्ट का हुक्म ताहाल मौसूल नहीं हुआ। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे, ये बात तो तय है कि चेयरमैन PTI बेहतर क्लास के हकदार हैं। अदालत ने साइफर केस की समाअत इन कैमरा प्रोसीडिंग से मुतालिक फैसला महफूज किया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून का जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज दौर के गुण गाने लगे। कहा कानून लीग पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं। तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। पार्टी रहनुमा और कारकुन इस्तकबाल की तैयारियां करें। नवाज शरीफ दौर में लोड शेडिंग खत्म हुई। मुल्क में रोजगार फराहम किया गया। महंगाई भी सबसे कम थी। अरबों रुपए का CPEC आया। बिजली की पैदावार बढ़ाई। तरक्की की शरह 6.5% थी। डार वतन वापसी की उड़ान भरेंगे। साबिक वजीर खजाना बुध को पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बैरूनी और अंदरूनी ताकतें पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना चाहती थी। नून लीग का बयानिया बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान को वापस 24वीं मईशत बनाना है। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। मरियम नवाज का बैरून मुल्क इलाज। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग रवां हफ्ते लंदन से स्विट्जरलैंड रवाना होंगी। मेडिकल चेकअप और गले की सर्जरी शेड्यूल। अहम शख्सियात से मुलाकात के बाद मरियम नवाज स्विट्जरलैंड रवाना होंगी। शरीफ खानदान के मौलिज डॉक्टर अदनान हमरा जाएंगे। रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। जिना हाउस हमला और 9 मई वाकयात से मुतल्लिक केस। पुलिस ने कोट लखपत जेल से रिहा होने वाली खातीन को
दोबारा गिरफ्तार कर लिया सनम जावेद, अफशां तारिक, आसमिया शुजा और शाहबानो शामिल। पुलिस ने अफरी खातीन को जेल से लेकर रवाना। बुरे काम का बुरा नतीजा, बुशरा बीबी के साबिक खाविन खावर मानिका कानून की पकड़ में। सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात का इल्जाम, एंटी करप्शन ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर फरीद मानिका को मुल्क से फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। आज ओकाड़ा की अदालत में पेश करने का हुक्म। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा किया। गैर कानूनी शादी हॉल्स और 26 दुकानें तामीर की। तर्जुमान एंटी करप्शन का इंकशाफ। मानिका फैमिली के गिर्द कानूनी घेरा तंग, बुशरा बीबी के साहबजादे इब्राहिम मानिका के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोते रहे, तकर्रुर तबादलों के लिए सैकड़ों ऑफिसर से करोड़ों रुपए रिश्वत ली। इब्राहिम मानिका फरागोगी से मिलने वाली रकम किसको देता था? एंटी करप्शन ने तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत देर की मोहसिन आते आते कई आंखों का नूर जाने के बाद निगरान वजीर आला मुतहर्रिक नाकिस इंजेक्शन पर पंजाब के 8 शहरों में 11 ड्रग इंस्पेक्टर मुअत्तल। महकमा सेहत की लाहौर के इलाके मॉडल टाउन और टाउनशिप में कार्रवाइयां। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से अस्टिन इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए। ड्रैप ने डिस्ट्रीब्यूटर को इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। खानेवाल में भी गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा 8 अफराद सामने आ गए। मेडिसिन को बैन कर दिया है और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा बस सस्पेंड करें और 3 महीने बाद आके ड्रग इंस्पेक्टर वहीं का वहीं बैठा हो। तो उनके खिलाफ जो मुमकिन जो रूल्स के तहत हमें इजाज़त है वो मैक्सिमम कार्रवाई करें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की नाकिस इंजेक्शन पर वजाहतें। कहा ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया, मजीद कार्रवाई होगी। जाली इंजेक्शन से मुतासरा अफराद का खुद इलाज कराएंगे। मुलजिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। पंजाब हुकूमत रिपोर्ट का इंतजार करेगी। रिपोर्ट आने में 10 से 12 दिन लगेंगे। देखना होगा कि मसला इंजेक्शन में था या डोज की तकसीम में मसला था। आशूबे चश्म की वबा से हर दूसरा शख्स मुतासर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वायरस फैल गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात का मशवरा। कहा मरज से बचने के लिए माहौल साफ रखें, जाती सफाई का ख्याल रखें, रोजाना नहाएं, साफ और खुश्क कपड़े पहने। घर का कोई फर्द आशूबे चश्म में मुब्तला हो जाए तो इसके इस्तेमाल के कपड़े और तौलिए अलहदा कर दें। घर से बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढांप कर जाएं और काला चश्मा पहनें। आंखों को बार बार छूने से परहेज करें। डरते डरते डॉलर मजीद डर गया। इंटरबैंक में 6 हफ्तों की कम तरीन सतह पर 90 पैसे कमी से 290 रुपए 86 पैसे का हो गया। 2 हफ्तों में अमरीकी करेंसी 16 रुपए 24 पैसे सस्ती। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी से 293 रुपए पर फरोख्त। अब तक 40 रुपए सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी छा गई। 100 इंडेक्स 27 पॉइंट्स कमी के बाद 46,393 पर बंद। सिराजुल हक तमाम सियासी जमातों पर भड़क उठे। कहा PTI हो या PDM सबने मिलकर अवाम को महंगाई के अजाब में मुब्तला किया। तहरीक इंसाफ से तवक्को थी कि कुछ करेगी लेकिन कुछ न कर सकी। PDM वाले तो वैसे ही माफियाज को साथ लेकर चलते थे। जमात इस्लामी ने IMF की गुलामी कबूल करने से इनकार किया। अवाम पर 550 अरब रुपए बिजली चोरी का बोझ है। करप्ट अशराफिया की जायदादें बेचकर अजाला किया जाए। अगर हुकूमत ने महंगाई पर बात न सुनी तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं।
में थे तो बहुत से मेजॉरिटी अब जो एहतसाब करना चाहते हैं बाजवा साहब का, कि बहुत से लोग सिफारशी भी थे एक्सटेंशन के, कि इनको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत कम लोग या थे, कुछ लोग थे जो कह रहे थे नहीं होना चाहिए। PMLN के कुछ दोस्त चाहते थे कि इनको जो है एक्सटेंशन मिले। जो एक्सटेंशन उनको दिलवा रहे थे कि उनको नहीं पता कि उनके साथ माजी में उन्होंने ज्यादती की है, फिर भी आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी ने लीगी क़यादत पर लफ्जी तलवार चला दी। टैलेंट न्यूज के प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के कुछ लोग चाहते थे कि जनरल बाजवा को तौसी दी जाए। क्या उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि उन्होंने ज्यादती की? अजीजुर रहमान चंद भी बड़े बड़े चंद चढ़ाते रहे। लेस्को के 61 करोड़ 26 लाख रुपए के नादहिंदा निकले। पीपल्स पार्टी रहनुमा की जायदाद नीलाम करने का फैसला। रहमान स्टील मिल 25 करोड़ 94 लाख, सिद्दीक आयरन इंडस्ट्री के 35 करोड़ 31 लाख के वाजबात। दोनों मिल्स डिफॉल्ट जाहिर करके बंद की गईं और वाजबात अदा नहीं किए गए। इकरा कोल्ड स्टोरेज के नाम से कारोबार शुरू कर लिया। लेस्को हुकाम ने इकरा कोल्ड स्टोरेज का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया। तारीख पर तारीख, अब ना मिलेगी तारीख। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील की सरजनिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा, अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख लेंगे। आपके तवस्सुत से सबके लिए ये पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। पाकिस्तानी आज़मीन के लिए मुख्तसर दौरानिया का हज पैकेज मुतारिफ कराने का ऐलान। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं 2024 में 18 से 20 रोज का हज पैकेज भी दिया जाएगा। कोशिश होगी कि मुख्तसर दौरानिया के हज के अखराजात आम हज के बराबर हों। पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की दस्तक। बाबूसर टॉप समेत मुल्हिका इलाकों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के कई हिस्सों में वक्फे से रूई के गाले रंग जमा दे। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से गर्मी की छुट्टी। पंजाब में घने बादलों की एक और इनिंग्स। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ओकाड़ा, चनियोट, मनकीरा समेत मुल्हिका इलाकों में बरसात। महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची के बाद जेहलम में बंदरों की पकड़न पकड़ाई। सर्कस से मुतादिद बंदर भाग निकले। हमलों से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। बंदर लोगों के घरों, छतों और मार्केट्स पर छलांगे मारते नजर आए।